नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्धन प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं जीव और ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम कक्षा 10 के गणित को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 के कल सूत्र यानी फॉर्मूले और एक त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में कल आपको बताया था। आप उसका रिवीजन करके आए होंगे। आज 8.2 में काम आने वाली बेसिक कुछ कैलकुलेशन और 8.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये कैलकुलेशन आपको जब क्वेश्चन करोगे तब काम आएगी। क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है रूट तीन प्लस रूट तीन, यानी यहाँ रूट तीन कितनी बार है? 2 बार है। तो क्या हो जाएगा? 2√3। ये उसी प्रकार जिस प्रकार a प्लस ए बराबर क्या हो जाता है? 2a हो जाता है। क्या हो जाता है? 2a। यानी √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा? 2√3। ये देखो, 2 प्लस √3, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये अपरिमेय संख्याओं का योग है। √2 प्लस √3, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा ही आएगा। आगे तीसरा, √3 को गुणा करना है √3 से। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे? 5 का जो वर्गमूल है उसे गुणा कर देंगे 5 के वर्गमूल से। तो क्या आ जाएगा? √5 गुणा √5 क्या आता है? 5 आता है। उसी प्रकार यहाँ √3 गुणा √3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब क्या? देखो कि ये रूट अलग अलग है, इसे हम क्या कर सकते हैं? एक साथ लगा सकते हैं, यानी 3 गुणा 3। यहाँ अलग अलग था, हमने क्या किया? यहाँ एक साथ लगा दिया। तो कितना आया? √3 गुणा 3 9। तो √9 का मान कितना होता है? बताया था मैंने आपको, अभाज्य गुणनखंड करके हम ज्ञात करते हैं। 9 में 3 का भाग दिया, 3 3 1। और रूट एक ऐसी मशीन है कि इसमें जब दो संख्याएं दी हो समान है तो बाहर केवल एक आती है, यानी यहाँ कितने आएंगे? 3। आपको ये पूरा नहीं करना पड़े, केवल सीधे 3 लिखना है, यह समझाने के लिए मैं आपको ये आज बता रहा हूँ। जैसे √2 गुणा √3, तो आपको पूरा नहीं लिखना पड़े, तो 2 गुणा 3 क्या हो गया? 6। तो इसका मान आ जाएगा √6। यहाँ देखिए, 1/√2 को गुणा करना है 1/√2 से। तो गुणा करना है, ऊपर की संख्या को गुणा कर लीजिए। 1 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 1। √2 गुणा √2 अभी बताया, देखो √3 गुणा √3 कितना आया? 3। वैसे ही √2 गुणा √2 कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2। यानी यहाँ कितने आ गए? 1/2। आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। मेन तो आपको ये याद रखनी है कि √3 प्लस √3 क्या होता है? 2√3। इसी प्रकार आप एक बता दो कि √5 प्लस √5 अपनी नोटबुक में लिखो और चेक करो आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 2√5। कितना आएगा? 2√5। और इसमें √7 गुणा √7 कितना आएगा? 7 कितनी बार है? 2 बार है। गुणा में तो 7 लिख देंगे एक बार। कितनी बार? एक बार। क्योंकि इस प्रकार करेंगे हम तो ये बीच वाले स्टेप हमें न लिखने पड़े, इसलिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन समझाई है। चलते हम 8.2 प्रश्नावली के क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है? देखिए, निम्न के मान निकालिए, यानी जो दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री गुणा में, यहाँ सीधा लिखा गया, यानी यहाँ क्या है? गुणा का चिन्ह है। क्या है? गुणा। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा में कोस 60 डिग्री। तो पहले आइए, क्या क्या पूछा है? साइन 60, कोस 30, साइन 30, कोस 60। तो मुझे बताओ, साइन 60 है, त्रिकोणमितीय सारणी याद की होगी आपने, उसमें आपने पढ़ा था साइन 60 का मान √3/2 क्या होता है? √3/2। आप उसे पक्का याद कर लेना, त्रिकोणमितीय सारणी। यदि याद नहीं होगी तो यह प्रश्नावली आपको बहुत मुश्किल लगने वाली है। देखिए, साइन 60 का मान क्या होगा? हल करते हैं। यहाँ पे √3/2
कोस 30, कोस 30 का आपको मान याद होगा, क्या होगा, √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 गुणा में कोस 60 है, कोस 60 क्या होता है 1/2। देखो अभी कैलकुलेशन जो आपको बताई थी वही काम में आने वाली है कि ऊपर की संख्या को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। भिन्नों का गुणनफल आपने सीखा होगा बचपन में, √3 को √3 से गुणा किया, यानी रूट में है और दोनों संख्या अंदर वाली क्या है, समान। तो √3 को √3 से देखो, वैसे तो आप कैसे करोगे कि √3 है गुणा में √3 है, तो क्या आएगा, √3 × 3, पहले रूट अलग था हमने साथ लिख दिया, 3 × 3 क्या आया, √9। √9 किसका होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, क्या होता है 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, 2 × 2 4, प्लस में 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब आपने बचपन में सीखा है जब हर समान होते हैं तो सीधे जोड़ते हैं, हर 4 आ गया, ऊपर की संख्याओं को जोड़ दो, 3 + 1 4, 4 के भाग में 4, 4 में 4 का भाग दिया, कितना आया 1। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट 2, क्या दिया गया है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। त्रिकोणमिति सारणी आपको याद होगी, चलिए उससे वैल्यू पुट करते हैं। दो है वैसे के वैसे, tan² 45, देखिए आप समझिए कि tan² 45, इसका मतलब है कि tan 45 का जो मान आएगा ना, tan 45 का जो भी मान आएगा उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। तो tan² 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए 1, क्या होती है 1, इसका क्या करना है वर्ग, प्लस cos² 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलोगे √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस sin² 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका भी क्या स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन का भी स्क्वायर है। देखिए आगे, 2 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के हम अलग अलग लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर भाग में 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर भाग में 2 का स्क्वायर। 2 × 1 क्या होगा 2, प्लस स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे नहीं समझ रहे आप कि स्क्वायर रूट कैंसिल क्यों हुए, तो आप समझ लो कि √3 को गुणा करना है √3 से, तभी तो आएगा √3 का स्क्वायर। तभी लिखेंगे कि √3 का स्क्वायर, ऐसे ही है यहाँ पे। तो देखो ये रूट अलग अलग है, इसे हम एक साथ लिख सकते हैं, लिख दिया एक साथ। 3 × 3 कितना आया 9, √9 का मान कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3। तो इससे अच्छा आप सीधे याद रखो कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, आंसर कितने आते हैं 3। यहाँ आंसर कितने आए थे 3। देखिए 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। आप ऐसे नहीं तो यहाँ से सीधे काट सकते थे कि √3/2 का स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन कईयों को फिर समझ में नहीं आएगा ये कैसे घटा, इसलिए। वैसे तो ये समान संख्या, इसमें से समान संख्या घटाएंगे, आप बताओ 2 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगे 0। वैसे ये देखो a में से a घटाते हैं तो कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। वैसे ये यहाँ पे a है, a में से a घटा दिया तो कितना आया 0। इसे हम सीधा भी लिख सकते हैं, कितना आएगा 0 आएगा। 3/4 में से 3/4 घटाएं कितना आएगा 0।
यहाँ कितना है 2, 2 प्लस 0 कितना होता है 2, ये है आंसर। इसे आप यहीं से हटा सकते थे, यहाँ लिख सकते थे आप सीधा 0। चलिए चलते हैं पार्ट 3 की पार्ट 3। देखिए कोस 45 भाग में सेक 30 प्लस कोसेक 30। कोस 45 मैंने कल भी बोला था आपको, साइन और कोस, और याद करो तो टेन की वैल्यू तो आपको याद होनी ही चाहिए। क्यों इन तीन का ही क्यों बोला, क्योंकि यदि देखो मेन तो ये दो है, यदि ये दो याद कर ली तो आगे वाले मान आप निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने कल बताया था कि साइन का जो व्युत्क्रम है वो क्या होता है, वो सेक होता है। क्या होता है कोसेक। और कोस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है, यही तो बताया था। और एक बताया था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। यानी यदि हमें साइन का मान पता हो और कोस का मान पता हो तो हम टेन का निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं और कोसेक का निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कोट, कोट कहाँ गया, तो कोट देखो इसका व्युत्क्रम कर देंगे टेन का तो क्या आ जाएगा कोट आ जाएगा। तो आपको साइन और कोस की वैल्यू तो याद है होनी ही चाहिए। तो देखिए कोस 45 का मान कितना होगा 1/√2। क्या होगा 1/√2 भाग में सेक 30 है। अब सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो हम क्या करते हैं कोस 30 का मान निकालते हैं। कोस 30 का मान कितना होगा √3/2। तो इसका क्या करना है व्युत्क्रम, यानी इसका क्या कर देना है उल्टा, क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, यानी साइन 30 की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन 30 है क्या होगा साइन 30 होगा 1/2। यानी इसका क्या करना है व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2/1। अब कैलकुलेशन करते हैं आगे। त्रिकोणमितीय सारणी का काम यहीं तक था। अब आगे जो आप कैलकुलेशन करोगे जितनी फास्ट आपका क्वेश्चन उतना ही जल्दी होगा। देखो √3 और 1 इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या आएगा देखो ऊपर वाला है वैसे के वैसे 1/√2 भाग में √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे क्या आएगा 1 का किसी के साथ लघुत्तम ले लो, जो दूसरे सामने वाली संख्या है वो आएगी। यानी लघुत्तम कितना आ गया √3। अब लघुत्तम लेना आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो एकदम बेसिक से सिखा देता हूं मैं कि लघुत्तम आ गया। अब क्या करेंगे जो लघुत्तम आया है उसमें हम पहले हर का भाग लगाएंगे। ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली होती है हर। लघुत्तम आया है उसमें पहले हर का भाग लगाओ। √3 में √3 का भाग लगाया कितना आया 1। उस एक जो भी उत्तर आया है उसे हम अंश से गुणा कर देंगे प्लस √3 में 1 का भाग लगाया, इसी संख्या में 1 का भाग लगाने पर क्या आएगा वही संख्या यानी √3 आ गया। और √3 को क्या करेंगे अंश से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे अंश से। तो ये आपका आंसर है। आगे इसे और सरल करते हैं। मैंने बताया था कि बाहर की संख्या बाहर से गुणा, अंदर की संख्या अंदर से गुणा बताया था। तो देखो बाहर की संख्या √3 को 1 से गुणा किया, √3 को गुणा किया 1 से भाग में 1 को 2 से गुणा किया कितना आया ये √2 है वैसे के वैसे, और 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 2 प्लस 2 को √3 से गुणा किया 2√3 आ गया, कितना आ गया 2√3। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है ये क्या है हर में है, और हर में यदि रूट आता है तो उसे हम क्या करेंगे हर का प्रमेयकरण कर कर हटा देंगे। अब हर का प्रमेयकरण क्या होता है देखिए, हर का प्रमेयकरण कि √3 गुणा 1 यानी √3 आ गया भाग में √2, ये √2 है भाग में। चलिए इसे अंदर गुणा कर लेते हैं 2√2 प्लस 2√3 गुणा में √2 कोष्टक था इसके अंदर गुणा कर लिया। 2 को √2 से गुणा किया आ गया 2√2
और इसे गुणा करेंगे। अब देखो क्या आएगा, √3 है वैसे के वैसे, दो यहाँ से कॉमन आ रहा है, देख दो को ले लिया बाहर, √2 प्लस √3 गुणा √2 क्या आएगा, √6 आएगा। क्या आएगा, √6। देखिए √3 भाग में 2 कोष्टक √2 प्लस √6। अब क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण। अब हर का प्रमेयकरण क्या होगा, देखो पहले एक बार ये जैसे है वैसे के वैसे लिख लेते हैं, लिख दिया। अब हर का प्रमेयकरण क्या होता है, यहाँ नीचे जो भी चिन्ह है बीच में उसका विपरीत चिन्ह ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। जैसे देखिए √2 प्लस √6, तो हम यहाँ किससे गुणा करेंगे, √2 माइनस √6 से, क्योंकि हर में ये रूट वाली संख्या हटानी है हमें, गुणा यहाँ भी √2 माइनस √6 कर दिया अंश और हर में गुणा। अब देखो √3 को गुणा करना है इनसे, कि √3 गुणा में है √2 माइनस √6 भाग, ये देखिए यहाँ a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी जब गुणा में हो तो क्या आता है, 2 है वैसे के वैसे, a प्लस बी सर्वसमीका याद होगी आपको, a माइनस बी 8th क्लास में आती है जो, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। देखो a का स्क्वायर यानी a के स्थान पर क्या है, √2 माइनस √2 का स्क्वायर करना है, माइनस में √6 का स्क्वायर करना है, √3 है वैसे के वैसे, कोष्टक में √2 माइनस √6, 2 है वैसे के वैसे, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितने आएंगे, 2 माइनस स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितने आएंगे, 6 बराबर √3 कोष्टक √2 माइनस √6 भाग में 2 माइनस 6। बताओ बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, ज्यादा कौन से है, माइनस वाले ही तो ज्यादा है, तो यानी आंसर भी माइनस के आएंगे। 6 में से 2 गए 4, कितने ज्यादा हैं, 4, तो यहाँ भी कितने आ गए, 4। बताओ √3 कोष्टक √2 माइनस √6 भाग में माइनस के 4 गुणा 2 कितने हुए, 8, ये आपका आंसर है। हर से हमें रूट हटाना था, वो हटा दिया, किससे, हर का प्रमेयकरण करके। यहाँ आप लिख भी सकते हो एक लाइन है, क्या लिखोगे कि हर का प्रमेयकरण करने पर, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो लिख देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण समझ में आया आपको। ये था आपका पार्ट नंबर 3 ट्यूशन 1 का। पार्ट 4 में क्या दिया गया, देखिए sin 30 प्लस 10 जो भी है उसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, वैल्यू पुट। बताओ sin 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 की होती है 1/2, क्या होती है 1/2 प्लस 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है 1, माइनस का निशान है, माइनस। कोसेक 60 है, कोसेक 60 है तो हमें साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ क्या करना है, साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेक, तो क्या करेंगे 2/√3 हो जाएगा, भाग में किसकी वैल्यू है, सेक 30 है, सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान क्या होगा, √3/2 होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस है कोस 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 1 है। आप बोलोगे tan 45 की वैल्यू अभी निकाली थी, क्या आई थी, 1, तो 1 के भाग में क्या है,
एक, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1। तो यहाँ भी 1/1 ही तो है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लघुत्तम लेंगे और यहाँ भी लघुत्तम लेंगे। लेते हैं लघुत्तम 2√3 और 1 है, तो क्या आएगा इसका लघुत्तम, देखो 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√3, क्योंकि एक का किसी के साथ लघुत्तम लेंगे वह संख्या आएगी और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। यदि कॉमन आता तो उसे कुछ कॉमन लेकर लिखते, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, लिख दिया 2√3 लघुत्तम आ गए। लघुत्तम, इसका लघुत्तम 2√3, इसके भाग वाले का लघुत्तम क्या आएगा, देखो 2√3, क्योंकि यहाँ भी हर समान है और यहाँ भी हर समान है। क्या आ जाएगा, इसका भी 2√3 आ जाएगा। अब देखिए लघुत्तम में पहले हर का भाग लगाएंगे, यानी 2√3 है, 2√3, इसमें 2 का भाग लगाया, 2 से 2 कैंसिल, कितने बचे, √3, और √3 को 1 से गुणा किया क्या आएगा, √3 प्लस 2√3 में 1 का भाग लगाया, कितना आएगा 2√3, उसे 1 से गुणा किया तो 2√3 माइनस 2√3 में √3 का भाग, 2√3 में √3 का भाग, √3 से √3 कैंसिल, कितने आएंगे 2, और 2 को 2 से गुणा किया 4, कितने आ गए 4। अब यहाँ नीचे वाले में बात करते हैं, तो 2√3, 2√3 में √3 का भाग, 2√3 में √3 का भाग क्या आया था 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 2√3 में 2 का भाग, 2√3 में 2 का भाग, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया √3, √3 को 1 से गुणा किया क्या हो गया √3 प्लस 2√3 है, ये 2√3 है, इसमें 1 का भाग लगाया, क्या आएगा 2√3, और इसे आगे क्या करना है 1 से गुणा, यानी अंश से गुणा करना है, तो कितना आएगा 2√3। यहां तक समझ आया आपको। आगे यहां था लघुत्तम ले लिया, सरल कर दिया, आगे करते हैं। देखो बाहर की संख्या को बाहर से गुणा, अंदर की संख्या को अंदर से गुणा, ये आपको समझ आ गया। यहाँ देखो 2√3 प्लस √3, मैंने बताया था a प्लस ए बराबर क्या होगा 2a, तो इसी प्रकार 2a में a और जोड़ देते हैं कि 2a प्लस a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a, 3a ही तो होगा, वो देखिए यहाँ काम आएगा कि क्या होगा, देखो √3 है प्लस में 2√3 है, तो 2√3 तो यहाँ हो गए और 1 यहाँ हो गया, कितने आ गए 3√3, माइनस का चिन्ह और 4, भाग में कितने 2√3, भाग में क्या है देखो √3 प्लस 2√3 कितने होंगे 3√3, और भाग में 2√3। देखो बाहर की संख्या बाहर से गुणा, अंदर की संख्या अंदर से गुणा, तो गुणा करते हैं, देखो क्या आएगा कि 2√3 है वो गुणा है किससे 3√3 माइनस 4 से, भाग में 2√3 वो गुणा में है किसके 4 प्लस 3√3, 2√3 एक दूसरे से कैंसिल, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितना बचेगा 3√3 माइनस के 4, भाग में 3√3 प्लस के 4, ये बचा। अभी मैंने बताया था कि हर के अंदर हमें रूट वाली संख्या नहीं रखनी है, यानी यहाँ हर में √3 है तो रूट वाली संख्या नहीं रखनी है। इसे कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ किसका निशान है प्लस का, तो क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ प्लस का निशान है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होता है प्लस का उल्टा माइनस, उसी से गुणा कर देंगे। देखो 3√3 माइनस 4 भाग में 3√3 प्लस 4 गुणा कर देंगे। देखो 3√3 प्लस 4 है, क्या करेंगे 3√3 प्लस का उल्टा चिन्ह माइनस 4, ऊपर गुणा किया तो भाग भी लगाना पड़ेगा, 3√3 माइनस
4। आप बोल दो सर ये बार बार आप कभी गुणा कर देते हो कभी भाग लगाते हो। देखो ऊपर भी संख्या समान है नीचे भी संख्या समान है, यानी हमने किससे गुणा किया है, 1 से। आप बताओ 5 को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, 5 ही तो आएगा, यानी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। तब हम गुणा और भाग कर सकते हैं। गुणा भाग इस प्रकार करना है कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। यहाँ वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। आगे a माइनस बी गुणा में a माइनस बी। जब दो समान संख्याएं गुणा में हो तो वो क्या होता है, उस संख्या का स्क्वायर। यानी ये भी समान और ये भी समान है, क्या लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या थी, समान है। √3 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। पहले ये भी बताया है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये ऊपर बता दिया आपको। देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 3√3 इसका स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 3√3, b का मान क्या है 4। जब यहाँ माइनस ले लिया है पहले तो यहाँ माइनस के 4 नहीं लेंगे, b का मान केवल कितना है 4 प्लस b स्क्वायर, b है 4, 4 का स्क्वायर भाग में। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, कितने आएंगे 3, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6, 6 को 4 से गुणा किया 6 चौके 24 और गुणा में √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 है, 3 तिरी 9 और 9 तिरी कितने हो जाएंगे 27 माइनस 16, 9 तिरी 27, 27 और 16 कितने हुए बताओ, 27 और 16, 7 और 6 कितने हो गए 13, हासिल 1, 2 1 3 1 4 माइनस 24√3। 27 में से 16 गई कितनी आई 11, कितने आई 11। ये था आपका पार्ट। और चलते हैं अगले पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 क्या दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 60। तो बताइए cos 60 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और गुणा में कितने हैं 5। इसका क्या करना है, cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, गुणा में 5 है। आगे और गुणा में है सेक स्क्वायर 30, सेक किसका उल्टा कोस का। सेक 30 की वैल्यू पूछिए, हम क्या करेंगे कोस 30 की वैल्यू निकालेंगे। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, √3/2 है। तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी √3/2 को भी क्या करना पड़ेगा उल्टा, यानी क्या व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होगा 2/√3। इसका भी क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर है, माइनस टेन स्क्वायर 45। टेन 45 की वैल्यू क्या होगी, आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे साइन 45 की निकालोगे और उसमें कोस 45 का भाग लगा दोगे। साइन 45 की 1/√2 होती है, कोस 45 की भी 1/√2 होती है। ऊपर और नीचे समान संख्याएं हैं, यानी कितना आएगा 1। आपको वैसे भी याद हो जानी चाहिए कि टेन 45 और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आगे हर में आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है, वैसे आपको याद हो जाएगा आगे एक सर्वसमीका आपके त्रिकोणमिति की
कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो वो कितना आता है, 1 आता है। देखिए साइन स्क्वायर 30 का मतलब होता है 1/2, क्या होता है 1/2, इसका भी क्या स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू √3/2, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। आगे देखिए 5 है वैसे के वैसे गुणा में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है वैसे के वैसे गुणा में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, कितने आएंगे 3, 2 का स्क्वायर 4। लघुत्तम लेते हैं आगे सरल करने के लिए। तो देखिए इस 5 को 1 से गुणा किया कितना आया 5, कितना आ गया 5, तो यहाँ पूरा 5 ही लिख देता हूं मैं, कितने आएंगे 5। 4 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 16 है, यहाँ बन गया 5/4 प्लस ये जो भी लिखा है। क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, 4, 3 और 1 का लघुत्तम। आपको लघुत्तम लेना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, 4, 3 और 1 इन्हें लिखेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, बाद में 3 का, अंत में आपको 1,1,1 प्राप्त होगा। यहाँ जितनी संख्या आएगी उन्हें हम आपस में गुणा कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे बता देता हूँ। एक आपको 2 का भाग लगाएंगे, 4 में 2 का भाग दिया 2, 3 में नहीं जा रहा 3 का 3 लिख देंगे, 1 है वैसे के वैसे, और 2 का लगाएंगे कितने आएंगे 1, 3 है वैसे के वैसे 1, 3 का लगाएंगे 1,1,1, हमें 1,1,1 प्राप्त करना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया कितना आया 12 है, यानी लघुत्तम भी कितना आ जाएगा 12, 12 आ गया लघुत्तम। देखिए 12 है लघुत्तम आ गया। अब लघुत्तम को सरल करेंगे तो इस लघुत्तम में पहले हर का भाग लगाएंगे, 12 में 4 का भाग लगाने पर 3, और 3 को गुणा करेंगे 5 से, 5 3 15 है, प्लस लघुत्तम में 3 का भाग लगाएंगे, 12 में 3 का भाग लगाया कितना आया 4, 4 को 16 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौकू 64, माइनस 12 में 1 का भाग लगाया कितना आया 12, 12 को 1 से गुणा किया 12 भाग 4, और 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा। और ऊपर की संख्या जब हर समान हो तो ऊपर की संख्याओं को हम सीधा जोड़ देते हैं, 3 और 1 4। देखो 4 में 4 का भाग लगाया कितना आया 1, कितना आ गया 1, 15 और 64 कितने होते हैं 5 और 4 9, 6 1 7, माइनस के 12 है भाग में 12, 4 में 4 का भाग लगाया कितना आ गया भाग में 1, और इस संख्या में 1 का भाग लगाए, किसी संख्या में 1 का भाग लगाने पर वही संख्या आएगी, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये यहाँ से भाग से हट गया। आगे 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, कितने आंसर आ गए 67/12। ये था आपका पार्ट 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है देखिए, उसका भी पार्ट 1 देखते हैं। पहले क्या कहा है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। क्या कहा है देखो, पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। कैसे याद करेंगे देखो, इन 4 ऑप्शन में से एक उत्तर होगा, जो हमें सही है वो बताना है। देखिए 2 tan 30 सरल कर लेते हैं, इसे हल करते हैं। इसे क्या होगा 2 है वैसे वैसे, tan 30 का मान क्या होगा sin 30/cos 30। अब यदि आपने याद किया होगा तो आप बताएंगे कि tan 30 का मान होता है 1/√3 भाग में 1 है वैसे के वैसे, tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। तो देखिए 2 गुणा 2 को 1 से गुणा किया कितने आ गए 2, भाग में √3,
एक है वैसे के वैसे, प्लस एक का स्क्वायर एक, √3 का स्क्वायर 3, लघुत्तम लेते हैं नीचे वाली का, सरल करते हैं, 2/√3 भाग में 3 और 1 का लघुत्तम 3, लघुत्तम में 1 का भाग लगाया, यानी 3 में 1 का भाग दिया 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस 3 में 3 का भाग लगाने पर 1, 1 को 1 से गुणा किया तो भी 1, 2/√3 भाग में 3 और 1 4, अपॉन में 3, कितने हैं 3, बाहर की संख्या बाहर से गुणा, अंदर की संख्या अंदर से गुणा, तो देखो 3 को 2 से गुणा किया यानी 2 × 3 भाग में 4 को √3 से गुणा किया, देखो ये 4 और ये कैंसिल हो गया, कितना आया यहाँ पे, कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, कितना आया 2, यहाँ ऊपर 1, मैंने कल भी बताया था आपको 3 है तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, आज की क्लास में भी बताया है, √3 गुणा √3, शुरुआत में जब क्वेश्चंस करवाए थे जो कैलकुलेशन वाले तो यही आया था, √3 गुणा √3 कितना आता है 3, यानी इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा में √3, क्या लिख सकते हैं √3 गुणा में √3, ये √3 एक √3 ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया देखो, 1 को √3 से, एक तो ये बचा, एक ये बचा, तो √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 यहाँ कितना लगा, 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, अब बताओ हमारे पास आया है √3/2, अब आपको त्रिकोणमिति सारणी से कनेक्ट करना आना चाहिए कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है, बताओ sin 30 की वैल्यू √3/2 होती है, नहीं, आप बोलोगे नहीं, इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, क्या होती है √3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, यानी sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि sin 60 डिग्री बराबर √3/2, यानी sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, यानी इसका सही जवाब कौन सा हो गया sin 60 डिग्री, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड, देखिए पार्ट सेकंड में क्या कहा है, 1 + 10² 45, 1 + 10² 45, यहाँ माइनस है, प्लस बोल दिया मैंने, सॉरी, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, देखिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बस सीधा, 1 - 10² 45, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और उसका क्या करना है स्क्वायर, भाग में 1 + 10 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी 1 - 1 भाग में 1 + 1, 1 में से 1 घटाने पर क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0, और भाग में 1 और 1 2, 0 में किसी संख्या का भाग लगा लो, 0 के अलावा, 0 में 0 के अलावा किसी संख्या का भाग लगा लो, कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0, यानी आंसर कितना आ गया 0, यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ यानी पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या दिया गया देखिए, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि कोण a बराबर है, यानी कोण a का मान पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि जो कोण दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी, इनकी वैल्यू यहाँ इनमें पुट कर लेनी है जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें, तो चलिए ऑप्शन ए के लिए वैल्यू पुट करते हैं, ऑप्शन ए क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ 0 रख लेते हैं 1 के स्थान पर, साइन तो ये 2a तो गुणा में ही है, कल के सवाल में था कि साइन और a गुणा में, नहीं 2a 1 के गुणा में है, यानी इसका एंगल क्या है 2a, यानी पूरा गुणा होके आएगा, यानी a का मान है 0, तो 2 को 0 से गुणा किया कितना आया 0, 2 को पहले LHS साइड को सरल कर लेते हैं और RHS को, क्योंकि ये दोनों बराबर बता रखी है, यदि बराबर आ गई तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि बी के लिए बराबर आ गई तो बी ऑप्शन सही, सी के लिए बराबर तो सी ऑप्शन सही। चेक करते हैं, चलिए 2 को 0 से गुणा किया 0, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आगे इसी के बराबर में जो है ये 2 साइन है, 2 साइन
ए की वैल्यू क्या रखनी है, 0, क्या रखनी है, 0। 2 साइन 0 की वैल्यू 0, यानी यहाँ कितने आई, 0। बताओ ये और ये LHS और RHS बराबर है, यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन ए। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन ए। इसी प्रकार आप ऑप्शन बी भी रखकर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी रखते हैं, देखिए साइन 2 × 30 डिग्री, 2 × 30 कितना आएगा, साइन 60 डिग्री, क्या आएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, यही तो आती है, √3/2। आगे देखते हैं, इसने कहा है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए के स्थान पर कितना रखना है, 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 त्रिकोणमितीय सारणी से आएगी 1/2। यहाँ ऊपर गुणा में 2 है, भाग में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1। बताओ LHS का मान है √3/2, RHS का मान है 1। बताओ ये बराबर है। जिस भी सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, उसके लिए LHS और RHS की जो वैल्यू है वो समान आएगी। वो किस ऑप्शन के लिए आई है, ऑप्शन ए, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्या दिया गया, देखिए 2 tan 30 डिग्री भाग में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। चलिए सरल करते हैं हल। ये जो कहा है अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, उसके लिए हम यहाँ सरल कर रहे हैं, और ये हमारा आंसर भी यही निकाल के देगा। देखिए 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू भाग में cos 30 की वैल्यू। आप याद करोगे तो आपकी 1/√3 आएगी, गुणा में भाग 1 + 1 - tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा किया, 2 भाग में √3, ये √3 है वैसे वैसे। 1 - 1/√3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 है वैसे वैसे, -1 का स्क्वायर 1, भाग में √3 का स्क्वायर 3। लघुत्तम लेंगे इनका, 2/√3 भाग में 3 और 1 का लघुत्तम 3। लघुत्तम में हर का भाग लगाया तो कितना आया, 3। 3 को 1 से गुणा किया, 3 माइनस 3 में 3 का भाग लगाया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1। देखिए 2/√3 भाग में 3 में से 1 गया, 2 भाग में 3। बाहर की संख्या को बाहर से गुणा, अंदर की संख्या को अंदर से, यानी इन दो बाहर वाली को गुणा करेंगे, यानी 2 × 3। अंदर की संख्या को अंदर से, यानी 2 × √3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर √3 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और भाग में क्या है, √3। तो 1√3 से 1√3 कैंसिल, कितना आ गया, √3 आ गया। अब √3 वैल्यू किसकी होती है बताओ, cos 60 में, cos में किसी की वैल्यू 30 √3 होती है क्या, साइन में होती है, साइन में होती है, नहीं होती है। आप कहोगे tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, tan 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 3। क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यदि tan a + b बराबर कितना है, √3, और tan a - b बराबर है 1/√3, तो ये कहा है a + b है वो 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या उससे छोटा। हमें इससे ज्यादा काम नहीं है, एक इससे काम है कि a बड़ा है किससे, b से, a > है b, यानी a बड़ा है किससे, b से। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हल। क्या क्या दिया गया है कि tan a + b बराबर क्या है, √3। एक हमें दिया गया है कि tan a - b बराबर क्या है, 1/√3। अभी आपने पढ़ा था कि tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan में √3 वैल्यू किसकी है, tan a + b। tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की होती है, किसकी होती है, tan 60 डिग्री।
आप बोलोगे किसकी है, टेन 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, कि टेन ए प्लस बी है, इसे कह देते हैं समीकरण एक। यहाँ 1/√3, टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन ए माइनस बी, 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, आप बोलोगे टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, वो 1/√3 होती है। ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में दोनों पक्षों की तुलना से, यानी दोनों पक्षों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कि यहाँ a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, इसका मान क्या आ जाएगा, 60। क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ से आपको प्राप्त होगा कि a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये दो समीकरण हैं। यानी आप जो आपका चैप्टर 3 है उसमें आप समझोगे कि इन्हें कैसे सरल करते हैं। एक तो इनकी होती है विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से कर लेते हैं, कि यहाँ इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ इनका गुणांक क्या है, समान। उसको विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, एक बार इन्हें जोड़ते हैं। ये समीकरण 3, ये समीकरण 4, समीकरण 3 प्लस 4 से, यानी 3 और 4 को जोड़ते हैं तो a और a क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। यहाँ से जोड़ेंगे तो a और a 2a क्या हो गए, 2a। b में से b गया, क्या हो जाएगा, 0 बराबर 60 और 30 90 डिग्री। यानी a बराबर क्या आ जाएगा, और ये दो गुणा में है, 90 के यहाँ इस साइड गए तो भाग में, 90 में 2 का भाग दिया, a बराबर 45 डिग्री। a का मान आया है 45। ये a वाला मान हम समीकरण 3 या 4 में रख देते हैं। a का मान है समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो a का मान कितना है, 45। यानी 45 प्लस b बराबर कितना है, 60 डिग्री। हमें b का मान चाहिए तो ये 45 उस साइड ले जाएंगे तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर कितना आ गया, 60 में से 45 घटाने पर 15। यानी a का मान था 45, b का मान आ गया 15। हमें कहा था a और b के मान ज्ञात करने हैं। a है वो b से बड़ा है, बताओ a बड़ा है, और इन दोनों का मान 90 डिग्री से के बराबर या इनसे छोटा ही तो है। दोनों को जोड़ो, 60 और 45 और 15 कितने होते हैं, 60। तो यानी 90 से छोटा ही तो है, या 90 के बराबर हो सकता था, लेकिन 90 से छोटा है। ये था हमारा क्वेश्चन 3। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई क्लास में।